हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉस फोरम। आई एम आर मिश्रा एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द केस ऑफ बाबुई पनमाटो वर्सेस राम अज्ञा सिंह। इस केस में ये डील किया गया है कि फ्रॉड जो कि एक ग्राउंड है वॉइडेबल मैरिज का अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ये इस फ्रॉड के डेफिनेशन में क्या आता है। अब हम आते हैं हमारे फैक्ट पे। सो देयर वाज दिस गर्ल जो हमारी प्लेंटिफ भी है यहाँ पर, इसने अपने पेरेंट्स को ओवरहियर किया। जो उसके फादर थे वो उसकी मदर को बोल रहे थे कि मैंने हमारी बेटी के लिए एक लड़का देखा है। लड़का 25 से 30 इयर्स का है और एक एफ्लुएंट फैमिली से आता है। ये सुन के गर्ल ने कुछ बोला नहीं, बट द फैक्ट दैट शी वाज साइलेंट ये उसके बताता है कि शी वाज ओके फॉर मैरिज, शी वाज रेडी फॉर मैरिज। बाद में उसकी शादी हुई। शादी में ट्रेडिशनली हिंदू मैरिजेस में लड़कियां जो हैं वो पल्लू रखती हैं, पल्लू या फिर दुपट्टा, जिससे कि वो फेस नहीं देख सकती है। तो मैरिज के टाइम पे उसने अपने हस्बैंड का फेस नहीं देखा। लेटर ऑन उसे ये रियलाइज हुआ कि उसकी जिस आदमी से शादी हुई है वो अराउंड 60 इयर्स का है। ही इज मोर देन द एज ऑफ हिज फादर एंड ही इज फ्रॉम एन ओकेश फैमिली। सो शी फेल्ट बिट्रेड और उसने केस किया अपने फादर के अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 498 ऑफ द आईपीसी। इसके साथ साथ उसने डिवोर्स का ग्राउंड मांगा कि उसके साथ में फ्रॉड किया गया है, उसके लिए मैरिज का जो कंसेंट है वो फ्रॉड से लिया गया है। ओके, अब हम लोग आते हैं कि इस केस में रीजनिंग क्या हुआ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि फ्रॉड होता क्या है। सेक्शन 12 क्लॉज 1 का पार्ट सी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ये बताता है कि अगर पार्टीज टू द मैरिज या फिर उनके गार्जियन का कंसेंट बाय फोर्स या फ्रॉड लिया गया है तो वो वॉइडेबल है। अब फ्रॉड को डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 17 में डिफाइन किया गया है, जहाँ पे बताया जाता है कि फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट of which his convenience or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into the contract। इस पर लोअर कोर्ट का ये मानना था कि जो पिटीशन था, जो डिवोर्स पिटीशन था, उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। लोअर कोर्ट ने डिवोर्स पिटीशन को रिजेक्ट किया दो ग्राउंड्स पे। नंबर 1, लोअर कोर्ट ने ये कहा कि कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है पिटिशनर के साथ में, क्योंकि उसने मियरली ओवरहियर किया है, उसे डायरेक्टली कोई बात ऐसी कम्युनिकेट नहीं की गई है जो कि फ्रॉड है। सेकंड, फ्रॉड कमिट तब होता अगर वो सोलमनाइजेशन के टाइम पे होता एंड नॉट एनीथिंग सेड बिफोर द टाइम ऑफ मैरिज। दैट्स वाई उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो फ्रॉड नहीं है। इस डिसीजन से ऑब्वियसली जो वाइफ थी वो एग्रीव्ड थी। उसने अपील फाइल किया एंड अपील पे जाके कोर्ट ने वाइडर रेंज लिया। कोर्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि पिटिशनर जो हमारी वाइफ है, शी वाज सुई जुरिस। सुई जुरिस मतलब कि शी इज इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट, क्योंकि द फैक्ट दैट शी इज इंडिपेंडेंट और उसके जो कंसेंट है मैरिज का उसे डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं किया गया। ऑब्वियसली जो फादर है, जब उसने अपनी वाइफ को, मदर को बताया लड़के के बारे में, तो इट वाज इनडायरेक्टली अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टू द वाइफ, टू द गर्ल हरसेल्फ।